नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई क्या शुरू हुई? तालिबान को एक बार फिर से काबुल में सत्ता की उम्मीदें नजर आने लगी। अफगानिस्तान में सरकार और तालिबान के बीच जारी इसी लड़ाई की वजह से अफगानिस्तान के लोग सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं। खासतौर पर जनवरी से लेकर अब तक करीब 3.25 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। कांधार के बाहर तो और भी बुरे हालात हैं। कांधार में हजारों लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं। न मालूम सत्ता की ये लड़ाई कब तक चलेगी। भूख, बेबसी, लाचारी, बीमारी और हर पल सिर पर मंडराता मौत का साया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या औरतें, सबका एक ही हाल है। अफगानिस्तान के लाखों बेगुनाह शहरियों के लिए अब यही उनकी तकदीर और यही उनका मुस्तकबिल है। सरकार और तालिबान के बीच जारी लड़ाई में आम लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। इस मुल्क के हालात कितने नाजुक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी से लेकर अब तक पूरे अफगानिस्तान में 2,70,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। और अगर तालिबान की शुरुआत से लेकर अब तक का लेखा जोखा निकाला जाए तो यह आंकड़ा 30,50,000 के भी पार चला जाता है। अफगानिस्तान में अमन लौटा तो था, लेकिन उसकी उम्र काफी छोटी निकली। 20 साल बाद जैसे ही अमेरिकी और नाटो फौज ने अफगानिस्तान से वापसी की राह पकड़ी, तालिबान के आतंकियों की तो मानो लॉटरी खुल गई। लूटे और बटोरे गए असलहों, बख्तरबंद गाड़ियों और गोला बारूद को हथियार बनाकर उन्होंने वही करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ताबड़तोड़ हमले, अंधाधुंध कत्लेआम। ये बम धमाके, शहरों पर बरसते रॉकेट, जान बचाकर भागते लोग, फिलहाल यही तालिबान का सच है। रिहायशी इलाकों में जारी इस लड़ाई का असर यह है कि यहाँ बेगुनाह लोग भी बेमौत मारे जा रहे हैं। अगर खुशकिस्मती से इन हमलों से बच भी गए तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उन्हें तालिबान की बुरी नजर नहीं लगेगी। तालिबान कब कहां से आ जाए, लूटपाट करे और जाते जाते सिर कलम कर जाए, ये कोई नहीं जानता। अकेले कांधार शहर के पास स्पिन बोल्डक इलाके में पिछले दिनों तालिबानी आतंकियों ने जिस तरह एक ही झटके में 100 से ज्यादा बेगुनाहों की जान ली, वो उनकी फितरत को दिखाता है। फिलहाल तकरीबन पूरे अफगानिस्तान में ही भूखमरी, दहशत और बेबसी का माहौल है। अफगानिस्तान में ईद के बाद अब तालिबान और अफगान फौज के बीच लड़ाई तेज हो गई है। कंधार शहर पे खतरा मंडरा रहा है और 11,000 से भी अधिक परिवार अब पलायन करने पर मजबूर हैं। इन परिवारों के लिए अब अफगान सरकार ने कंधार में एक रिफ्यूजी कैंप कायम किया है, जहां पर इन परिवारों को खाना भी दिया जा रहा है और उनके रहने की गुंजाइश भी है। लेकिन इन सभी
पीड़ितों में हर एक की एक दुख भरी कहानी है। अब कांधार की दहलीज पर मौजूद इस रिफ्यूजी कैंप को देखिए। करीब 11,000 से ज्यादा परिवारों का ये कैंप अपने आप में तालिबान की ज्यादतियों का जीता जागता सबूत है। घर बार छोड़कर आए लोगों के पास इस भीषण गर्मी में सिर छुपाने को एक अदद छत तक नहीं है। भूख से हर किसी का बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल तो बच्चों का है, जिनके लिए इस मुश्किल हालात का सामना करना नामुमकिन हो रहा है। तो बड़ों की फिक्र ये है कि ये दिन तो फिर भी जैसे तैसे गुजर जाएंगे, लेकिन उनका आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कहने का मतलब ये कि तालिबान और सरकार की ये जंग कब खत्म होगी, देश फिर से अमन के रास्ते पर कब लौटेगा, स्कूल फिर से कब खुलेंगे, लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर कब लौटेगी, इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कांधार से सांसद सैयद अहमद सैलाब की माने तो तालिबान ने ईद के बाद अफगानी फौज पर अपने हमले फिर से तेज कर दिए हैं और इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर हुआ है। पूरे के पूरे कांधार प्रोविंस में आम लोग तालिबान और फौज के बीच जारी संघर्ष में फंस गए हैं और हालत ये है कि सैकड़ों गांवों से हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागने को मजबूर हैं। जंग د کندهار تر نایو پورې را رسیدلې دي او په زرهاو کورنۍ په دغه فقر او غربت او په دغه دربدرۍ کې په دغه بیچارګۍ او بېوزلۍ او بېوسۍ کې د خپلو مینو د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې دوی نه د پروتې لپاره بستره لري، نه د اغوستلو لپاره اضافه کالي لري، نه د تداوی لپاره دوا لري او نه هم نور اقتصادي وضع یې شوی چې دوی ځان ته یو ګوله ډوډۍ ما په کور کې دا 3 ورځې کېږي بله ډوډۍ له ولاکه درلود له موږ یا به د ټکان څمړه کېږي یا به نه منګه د وژې به د بوبینان په غاړه کې لوېدلي دي اندرې به در یې خاکې به سر یې کور ژوند خو هغه دې خاور سي هغه باده دې باسي دغه بومینان د وژې مړه نه سي هلته بمبار راباندې کېدی ټکان و هلته بومینانو په غاړه د وژې میرویس منره خبره ده چې زوی مې هم شهید شدم د دغه سړي سره ناست یم بل هېڅ پر دنیا زه نه لرم تر خدای تېره ټکوټ کړم خپل د زامنو قبرونه یې لاره سور کړل موږ در په در خاک په سر लड़ाई से बेघर हुए ऐसे लोग सिर्फ अफगानिस्तान में ही भटकने को मजबूर नहीं हैं, बल्कि अब तो ऐसे लाचार लोग चोरी छिपे नई जिंदगी की तलाश में दूसरे देशों की तरफ भी भागने लगे हैं। तुर्की के पूर्वी इलाके वान में ईरान के रास्ते घुस आए दर्जनों अफगान नागरिकों को पकड़ा गया है। साथ ही 11 ऐसे मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जो अफगानी नागरिकों को गलत तरीके से तुर्की में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे। तुर्की के गृह मंत्रालय की माने तो पिछले 2 हफ्तों में 1600 अफगान नागरिकों को वान प्रोविंस में पकड़ा गया है और ये सब के सब अफगानिस्तान में तालिबान और फौज के बीच जारी आमने सामने की जंग में बेघर हुए लोग हैं। वैसे आपको बता दें कि तुर्की इस दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी शरणार्थियों को पनाह देने वाला मुल्क है। यहाँ 40 लाख से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं और इनमें सबसे ज्यादा सीरिया के हैं। सूत्रों की माने तो अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान खुद तो सक्रिय हुआ ही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध के रास्ते से करीब 10,000 आतंकी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान में घुस आए हैं और बंदूक के दम पर कोहराम मचाने लगे हैं। ये आतंकी चुन चुनकर फौजियों को निशाना बना रहे हैं और चेक पोस्ट्स पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांधार और काबुल जैसे शहरों में जरूरी चीजों की किल्लत पैदा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि अफगानिस्तान में लड़ाई की वजह से हाल के महीनों में 2,70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ऐसा खास तौर पर देश के उत्तरी हिस्से में हुआ है, जहां तालिबान लगातार अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। इन हालात के बीच तालिबान ने देश के 85% हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान अब कांधार और राजधानी काबुल पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो सरकार को सत्ता से हटाकर खुद राज कर सके। हालांकि इन हालात के बीच अमेरिका ने तालिबान पर हवाई हमले जारी रखने का फैसला दोहराया है। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान की बढ़ती हरकतों को देखकर अमेरिका पिछले कई दिनों से तालिबान के अलग अलग ठिकानों पर जमकर बमबारी कर रहा है।
अमेरिका के साथ साथ इन हमलों में अफगान एयरफोर्स भी शामिल है। यूएन मरीन जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि अभी तालिबान पर उनके ये हमले जारी रहेंगे। हालांकि मैकेंजी ने इस सवाल का कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या 31 अगस्त को जब अमेरिका का मिलिट्री मिशन अफगानिस्तान में पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तब भी वो अफगान सरकार की इस लड़ाई में ऐसे ही मदद करेंगे या नहीं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की वापसी का ऐलान करते हुए कहा था कि सितंबर तक अमेरिकी फौज पूरी तरह से अफगानिस्तान से हट जाएगी। ऐसे में अब तक तो अफगान सरकार और अफगानी फौज को अमेरिकी मदद मिल रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब पूरी सुरक्षा का जिम्मा अफगान फौज के हाथों में है, लेकिन अब दिलचस्प ये देखना होगा कि इस देश की हिफाजत में अफगानिस्तान की सेना कितनी खड़ी उतरती है। अगर सेना के बल की बात की जाए, करीब 3 लाख सैनिक अफगान फौज में हैं, जिनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना ने ट्रेन किया है और उन्हीं हथियारों से वो लेस भी है। लेकिन जहां दूसरी तरफ तालिबान के साथ उनका युद्ध चल रहा है, जहां एक तरफ तालिबान अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपना रहा है, वहीं पर उनकी तरफ से जो लड़ाई इस वक्त अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है, उसमें वो सीधे तौर पर मारने और मरने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन उसका मुकाबला अफगान फौज किस तरह करती है, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, अफगानिस्तान आज तक। आज तक की टीम लगातार अफगानिस्तान से ताजा हालात पर अपडेट दे रही है। हमारे सहयोगी अशरफ वानी और कैमरामैन तारिक लोन अफगानिस्तान में अलग अलग शहरों में जाकर तालिबान की ताजा स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अशरफ वानी और तारिक लोन उस बगराम एयरबेस पर भी पहुंचे जहां से अमेरिका ऑपरेशन अफगानिस्तान चला रहा था। लेकिन अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही अचानक अमेरिकी सैनिक भी इस बगराम एयरबेस को छोड़कर वहां से निकल गए। इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी। आपको बता दें कि इस बगराम एयरबेस पर अमेरिका ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। ये अफगानिस्तान का बरगाम एयरबेस है, वो जगह जो 2 दशकों तक आतंक के खिलाफ एक बड़े, लंबे और खूनी जंग की गवाह रही। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन अफगानिस्तान के केंद्र में यही जगह थी। यही वो जगह है जहां अमेरिका ने 2 दशक में $2 लाख करोड़ खर्च करके बरगाम एयरबेस से अफगानिस्तान में अपनी जंग लड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर अमेरिका ने इतना पैसा और इतनी ऊर्जा लगाई, उस जगह को अमेरिकी सेना रातों रात छोड़कर निकल गई और इस बारे में अफगान सेना को कुछ बताया तक नहीं। जिस अंदाज से डेट तय की थी अमेरिकन सेना ने यहां से निकलने के लिए, लेकिन अचानक रातों रात वो गायब हो गए, बिना अफगान आर्मी को पूछे, बिना अफगान सरकार को पूछे। तो क्या उसमें कुछ आपको भी कुछ अचानक ऐसा लगा कि ऐसी बात क्या हो गई कि वो रातों रात भाग गए? नहीं, वो रात भाग गया तो वो खलीलजाद खुद कहा था कि मैं आने में कोई इजाजत किसी को नहीं लेता हूँ और जाने का भी वही काम किया। वो लोग चला गया और हमको खबर भी नहीं किया। हमारा फौज बहुत ठहर है और सही है, सब जगह के घेर लिया है। कोई आदमी जो लोगों अंदर गया था उसको जोर से निकाल कर कानून के पंजे में हवाले कर दिया। अच्छा सर, ये मुझे आखिरी चीज बताइए, ये किस दिन हुई थी बात जब अमेरिका निकल गया था और आपको कितनी देर में पता चल गया? बस हम लोगों का तकरीबन चकादेर कुमानों से बहुत आजू में खबर शुदे मो तकरीबन 2-3 घंटे में हम को खबर हो गया। जी ये 1 जुलाई को हो गया था। 2-3 घंटे में हम लोग खबर हो गया कि ये लोग यहाँ आधा छोड़कर गया था अपने वतन। जी जमीनी हकीकत ये है कि जिस अंदाज से सोशल मीडिया पर हुआ कि पूरा अफगानिस्तान के लोग इस एयरबेस में घुस आए, फौज का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे के बाद उन्हें खबर मिली कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा उनका अफगानिस्तान में फौजी अड्डा था, बाकराम एयरबेस, उसको छोड़कर रात के 1 बजे चले गए थे। लेकिन रात के 4 बजे अफगान फौज को पता लग गया और वो तुरंत इस एयरबेस को घेरने में लगे। अमेरिकी सेना ने बरगाम एयरबेस को अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन के केंद्र बिंदु के तौर पर इस्तेमाल किया। यहीं पर सारा प्लान बनता था और यहीं से प्लान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाता था। 1950 में सोवियत संघ ने इस जगह को एक बेस के रूप में तैयार किया था
और अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद इसका इस्तेमाल शुरू किया। ये एयरफील्ड कटीली तारों के पीछे एक छोटा मोटा मिलिट्री शहर था और ये काबुल से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद है। इसे अफगान नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्स को अब सौंप दिया गया है। फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान और सरकार आमने सामने है। भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान में बरगाम एयरबेस से अशरफ वानी, आज तक। आज तक बांगला जानून सब खबर सबार आगे। सबस्क्राइब करुन आज तक बांगला, बेल आइकन प्रेस करते भूलबेन ना।